आज के राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर समाहर्ता और विकास आयुक्त, वरीय उप समाहर्ता, ट्रेजरी अफसर, सहायक कोषागार पदाधिकारी, हमारे जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी और सबसे अहम आज के राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आज हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हमारे सभी प्रेस बंधु, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आप सभी का इस सभागार में बहुत बहुत स्वागत है। बांका में डीएम और एसपी ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह का किया उद्घाटन। समाज का दीपक और दर्पण है मीडिया। बांका में जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश एवं प्रेस प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह का दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश एवं जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने कहा कि मीडिया समाज का दीपक एवं दर्पण दोनों होता है। आज के समय में मीडिया हर प्रकार की जानकारी साझा करती है, जिसके आधार पर प्रशासन उसे अंतिम व्यक्ति तक जाने का प्रयास करता है, साथ ही उसे उचित लाभ भी दिलाता है। उन्होंने कहा कि चुनौती भरे कार्य के साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से मीडिया अपनी बातों को रखती है, जिससे न सिर्फ उस बात पर अमल किया जाता है बल्कि कार्यवाही भी की जाती है। विषम परिस्थिति में भी, चाहे कोविड का समय हो, सभी परिस्थितियों में मीडिया की भूमिका सराहनीय रही। इस मौके पर जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, एसडीएम माधव कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त कौशलेंद्र कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत विभिन्न ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे। 2009 में ही ये टॉपिक आया, तो लगता है डीएम साहब ने उस जगह से इस टॉपिक को उठाया और उस पर मैंने काफी लिखा भी था, राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। और मुझे जहां तक याद आ रहा है तो उस चीज को मैंने काफी उस समय अध्ययन किया था मीडिया के बारे में। तो देखिए, मीडिया जो है न सिर्फ अभी ये एक मॉडर्न चीज है, मॉडर्न देव। अगर आप राजा रजवाड़ा का भी देखिए तो भी ढोल लगाने वाले रखते थे अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, या गुप्तचर रखते थे, या कुछ वैसे सोसाइटीज में लोगों को रखते थे जिससे लोगों की सही जानकारी उनको मिल सके। तो आप उत्पत्ति आप कह सकते हैं कि जो ढोल नगाड़े वाले जब बजाते थे उस समय से मीडिया की उत्पत्ति, लेकिन नामकरण उसका उस समय सही से नहीं हो पाया। जो एक मॉडर्न कोनोटेशन में जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं, ये एक मॉडर्न कोनोटेशन जिसको हम लोग अभी प्रेजेंट में हम लोग इसका नामकरण किए। अगर भारतीय आप देखें अगर इतिहास में तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे में इसका जिक्र जरूर आता है। कुछ नाचने गाने वाले भी रहते थे, अपने एरिया के हाउसेस रहते हैं, लेकिन खुल करके उनका नाम नहीं आ पाता। लेकिन अगर आप लोग देखिए, मैं रिसर्चर हूं, मैं डॉक्टरेट किया, मैं पीएचडी किया और मेरा पूरा डॉक्टरेट पीएचडी आप लोगों का जो प्राइमरी सोर्सेस होता है वो मीडिया का जो सबसे पहला वो वाक्य लेता है। मालूम है कि पत्रकार जो अखबार होता है या आप लोग का जो कंटेंट होता है उसको प्राइमरी सोर्स माना जाता है। उसको लिख करके हम लोगों ने, कई लोग, हम तो एक सिंगल एक बात हो, कितने लोग पीएचडी कर गए, कितने लोग बड़े बड़े लोग बन गए। तो आपका योगदान छोटा नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आप ही लोग का। खुल के बताता हूँ, कई बार ये चीज को बोला कि अगर मैं नहीं अखबार पढ़ूं, मीडिया का सब नहीं देखूं, सारा चीज जो कंटेंट हमको नहीं मिलेगा तो हम लोग कहां से, कुछ नहीं, कोई नहीं बन सकता। जितना कंपटीशन की तैयारी है उसमें तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो आप ही का है। नहीं तो कहां से किसी को पता चलेगा कि क्या लॉ बन रहा है, कहां पर क्या बन रहा है। तो इसलिए ये जो रोल है आपका, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति से आप स्टार्ट करते हैं, एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं, उसको उस पर्टिकुलर ब्लॉक में या उस समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद उस सब डिवीजन में, उस जिला में, और जिला से राज्य में, और राज्य से राष्ट्र में, तो कितनी बड़ी भूमिका है आपकी, आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल, मैं चूंकि पुलिस का हूं, मैं पुलिस का ही बोलूंगा, डीएम साहब प्रशासन का बताया नहीं जाता, कि एक पुलिस का एक सिंपल एक्ट हुआ, कोई केस हुआ, क्या सच्चाई है क्या गलत है,
तो कम से कम हम लोग की आपकी बातों से हम लोगों को एक सच्चाई भी जानने का मौका मिलता है। ये एक सच्चाई नहीं तो निरंकुशवाद हो जाएगा, एक डिक्टेटरशिप हो जाएगा, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं। आज के राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर समाहर्ता और विकास आयुक्त, वरीय उप समाहर्ता, ट्रेजरी अफसर, सहायक कोषागार पदाधिकारी, हमारे जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी एवं और सबसे अहम आज के राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मुख्य अतिथि रूप में आज हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हमारे सभी प्रेस बंधु, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आप सभी का इस सभागार में बहुत बहुत स्वागत है। लगभग आप लोग देख रहे हैं कि जब से हम लोगों को आज़ादी मिली और आज़ादी के बहुत पूर्व लगभग हम लोग जब इसकी हम लोग पढ़ते हैं इसको, हिस्ट्री की किताबों में बताता है कि 1780 में हिक्की नाम करके एक व्यक्ति थे जिनको फादर ऑफ मीडिया कहा जाता है, न्यूज़पेपर कहा जाता है, उन्होंने बंगाल गजट प्रश्न करा था। और उसके बाद से जो राष्ट्र के निर्माण में हमारे बहुत सारे जननायक थे, फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, चाहे वो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय जी, और उन सब ने एक हथियार जो उनकी कड़ी में अहम रहता था वो हमेशा उनकी कलम है, और उसी के माध्यम से उन्होंने कई सारे अखबार जो हैं वो संपादित करे और लोगों के बीच में उसको पहुंचाया। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी। कहा जाता था कि रेड टेप की एक बड़ा हाथी टाइप का है, उसको आप लोगों ने RTI जैसे लॉ, आप लोगों ने इस प्रकार के लॉ लाए कि जिससे कि पारदर्शिता समाज में बढ़े। जिला बाल संरक्षण इकाई बांका एवं यूनिसेफ की सहयोगी संस्था प्रथम के संयुक्त तत्वाधान में प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक बांका प्रखंड कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में उद्देश्य के ऊपर बच्चों के अधिकार संरक्षण और बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु प्रखंड स्तर के ढांचे और प्रणाली को मजबूत करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई। बांका प्रखंड प्रमुख श्रीमती हेमा देवी की अध्यक्षता में एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार के सह अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में बच्चे के साथ होने वाली समस्या जैसे बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल शोषण, बाल यौन शोषण, अनाथ बच्चे, गुमशुदा बच्चे, विद्यालय से बाहर जाने की समस्याओं पर चर्चा तथा रोकथाम के उपाय पर प्रखंड एवं सामुदायिक स्तर पर काम कर रही विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं, जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारियों ने अपना व्यक्तित्व देते हुए कार्य योजना का एक प्रारूप बनाने पर बल दिया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सिंह विशिष्ट रूप से बैठक में सम्मिलित हो बाल संरक्षण एवं सुरक्षा के मुद्दों पर बाल कल्याण समिति के कार्यों से सभी को अवगत कराया एवं अपने पूर्व के अनुभवों को साझा किया। बाल संरक्षण पदाधिकारी बांका श्री शंभू प्रसाद सिंह ने उपस्थित सदस्यों को जिला बाल संरक्षण इकाई की कार्य पद्धति एवं सरकार द्वारा बच्चे के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न पंचायतों से आए माननीय मुखिया, रजौन प्रखंड अंतर्गत रजौन पंचायत में बुधवार दिनांक 16/11/2022 बुधवार को आम सभा का आयोजन पंचायत भवन रजौन में रखा गया था, जहां पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाले कुल 14 वार्ड में से 12 वार्ड सदस्यों ने इस आम सभा का बहिष्कार करते हुए एक लिखित आवेदन देकर प्रखंड IT मुख्यालय रजौन पहुंचे, जहां DPRO मैडम दीपिका को उन्होंने आवेदन देते हुए वर्तमान मुखिया व उनके पति फुलेश्वर हरिजन सह सरकारी शिक्षक पर मनमानी करने का आरोप लगाया। वह वार्ड के अंदर क्रियान्वित कार्यों को खुद व बिचौलियों की देखरेख में करवाने का आरोप लगाया, जिससे वार्ड सदस्यों के बीच रोष उत्पन्न हुई और उन्होंने इस आम सभा को बहिष्कार करते हुए प्रखंड मुख्यालय रजौन पहुंचे। DPRO मैम दीपिका ने सभी वार्ड सदस्यों को समझाते हुए WMIC के तहत माह में 2 बार वार्ड सभा करवाने की बात कही और अपने अपने योजनाओं को इस सभा के तहत रखने की बात कही, जिसमें पंचायत सचिव की उपस्थिति की स्वीकारोक्ति दी गई। फिर उन्होंने वार्ड सदस्यों को समझाते हुए ग्राम सभा में उपस्थिति दर्ज करने को कहा और स्वयं भी संज्ञान लेते हुए इस ग्राम सभा में उपस्थित हुए
जहां गहमा-गहमी माहौल के बीच उन्होंने भरकस इस ग्राम सभा को मुखिया और वार्ड सदस्यों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हुए आम सभा संपन्न कराने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश असफल रहा। 3 महीने के अंतराल पर वार्ड सदस्यों द्वारा यह दूसरी दफे आम सभा का बहिष्कार किया गया। धुआं का बन रहा यह गुब्बार आने वाले समय में रजौन पंचायत के विकास को अग्निकुंड में स्वाहा न कर दे, इससे पहले ही प्रखंड पदाधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। रजौन पंचायत के सारे वार्ड, तकरीबन 11 वार्ड अभी प्रखंड मुख्यालय के आगे खड़े हैं। क्या कारण था जो आप लोग इतनी की सारे वार्ड जो हैं एक साथ यहाँ पहुँचे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सतीश यादव। क्या प्रॉब्लम थी आज? प्रॉब्लम है, आम सभा तो कई बेर हुआ, उसमें जो है कि मुखिया महिला होने के कारण उनके मुखियापति कुलेश्वर हरिजन जो है वो अपना मनमानी ढंग से योजनाओं का चयन करते हैं। हम लोगों को जो योजना देते हैं उसको काट के अपनी मनमानी ढंग से योजना डाल देते हैं। उसके बाद पंचायत में योजना वार्ड में वो चलाते हैं बिचौलियों को रख के। उसके बाद हम लोग कार्य को मांगने के लिए योजना जाते हैं, बोलते हैं वार्ड का कोई यहाँ मान सम्मान नहीं है या वार्ड का योजना नहीं है। यानी सारा काम जो है मुखिया पति अपनी देखरेख में कर रहे हैं। मुखिया क्या नाम है मुखिया पति का? मुखियापति का कुलेश्वर हरिजन नाम है। और मुखिया जी का नाम? मुखिया जी का नाम रंजना देवी है। मेरा योजना है। मैं तो कहता हूँ कि मेरा योजना है। यारों के सामने बोल रहे हैं। मेरा प्रदेश द्वारा निर्देशित जदयू संगठन चुनाव 2022 के तहत आज विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव कराया गया। तय तिथि के अनुसार आज दिनांक 16 नवंबर दिन 10 बजे से रजौन प्रखंड जदयू संगठन चुनाव के तहत प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव रजौन स्थित कुटिया परिसर के समीप अंगिका क्लब एंड रेस्टोरेंट के प्रांगण में आयोजित की गई। प्रखंड से आए जदयू के तमाम सक्रिय सदस्यों के बीच प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी नंदलाल मंडल एवं प्रखंड पर्यवेक्षक धोरैया प्रखंड के गचिया बसबिट्टा पंचायत के वर्तमान मुखिया अमरेंद्र सिंह की उपस्थिति में आयोजित की गई। प्रखंड अध्यक्ष हेतु नामांकन की प्रक्रिया में आधे घंटे के समय के अंदर नामांकन सिर्फ निवर्तमान अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस प्रकार से सर्वसम्मति से लगातार 5वीं बार निवर्तमान प्रखंड अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा को जदयू प्रखंड अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। भगवान बिरसा मुंडा को किया गया याद, कटिहार में जयंती समारोह। भारतीय मजदूर संघ की कटिहार जिला इकाई द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। कटिहार के मनसाई प्रखंड की फुलेरा पंचायत के मायरा गांव में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को याद किया गया। बतौर मुख्य वक्ता भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राकेश चौधरी जी ने कहा कि देश और सनातन संस्कृति के लिए बिरसा मुंडा ने अपना बलिदान दिया है। समारोह में मुख्य अतिथि श्री शिवनारायण उराव जी थे। जयंती समारोह की अध्यक्षता जिला मंत्री श्री अर्जुन यादव जी ने की, जबकि मंच संचालन श्री ब्रह्मदेव जी ने किया। इस अवसर पर श्री रिंकू उराव जी, श्री फूल कुमार उराव जी, श्री श्यामलाल उराव जी, श्री संतोष झा जी, श्री प्रेम रंजन जी आदि गणमान्य लोग मौजूद थे।